आज हमारे बच्चे राष्ट्र भक्ति नहीं सीख रहे हैं। वो केवल ये सोचता है हमको नौकरी कैसे लग जाए, सर्विस कैसे लग जाए और हमारा पेट धंधा कैसे चल जाए, बस इसी के लिए सब ललायत है। वह किसी माँ का दिया हुआ संस्कार ही है जो भगत सिंह जैसे शख्स 23 वर्ष की अवस्था में फांसी के फंदे पर क्या हो गए, झूल गए। उनके साथी सब कहते थे कि हम तुमको चुपके से भगा कर ले जा सकते हैं, हम तुमको जेल से भागने का आदेश देते, तुम भाग जाओ जेल से, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम जेल से भी भाग सकते हो। उसने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं कोई लुटेरा नहीं हूं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं कि जो मैं चोरी चुपके से यहां से भाग जाऊं। मैं तो देशभक्त हूं। अगर देश की रक्षा करते करते मेरा जीवन अंत हो जाए तो समझिए कि हमारा जीना क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हमारा जन्म होना सफल हो, जन्म लेना सफल हो जाएगा। इस मातृभूमि में भारत की धरती पर जन्म लेना सबसे क्या है, सौभाग्य की बात है। लेकिन भारत की धरती में जन्म लेना, भारत माँ के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देना, ये परम सौभाग्य की बात है। ये जज्बा आज हमारे बच्चे को कोई नहीं सिखा रहा है। ये राष्ट्रभक्ति आज बच्चे को नहीं सिखा रहे। हमारे देश के राजनेता ने कहा हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर और इस देश को रखना मेरे बच्चों समान। बच्चे के हाथ में इस देश का बागडोर रख दिया, बूढ़ों के हाथ में नहीं दिया, क्योंकि अब तो उसका जीवन समाप्त होने वाला है। आज के हमारे बच्चे का अगर संस्कार देशभक्ति वाला मिल जाए, हमारे बच्चे का संस्कार मातृ पितृ भक्ति वाला मिल जाए, तो हमारे बच्चे कहीं जहां भी जाएगा वहां क्या करेगा, नाम रोशन करके आएगा। हमारा नाम वो डुबा करके नहीं आएगा। हमारे देश के बच्चे को देखिए जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद, गया था कहाँ, अमेरिका। अमेरिका भाषण देने गया, सत्संग प्रवचन का भाषण दे करके जैसे लौटे अपने कक्ष में गए। अपने कक्ष में जब गए तो अमेरिकन एक युवती उनके पीछे चली गई। ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। एक अमेरिकन युवती उनके पीछे चली गई। उसके भाषण को सुन करके वह प्रभावित हो गई। जब उसके पीछे उनके कक्ष में गई तो स्वामी विवेकानंद के चरणों में झुक जाती है और रोने लगती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम क्यों रोती हो, रोने का कारण? कहा कि हम इसलिए रोते हैं, हम चाहते हैं कि आपके जैसा मुझे क्या हो, पुत्र की प्राप्ति हो। जैसा पुत्र, जैसा आप हैं उसी तरह का पुत्र मुझे प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जाओ तुम्हें होने का पुत्र होगा तो तुमको हो जाएगा। उसने कहा होने जाने वाली बात छोड़िए, यहाँ पर हम अमेरिका के लोग, हम भगवान तगवान पर भरोसा नहीं करते, तब क्या बोलो? कहा कि हम चाहते हैं कि आपसे हमारी शादी हो जाए। क्या हो जाए? आपसे हमारी शादी हो जाए। स्वामी विवेकानंद सन्यासी शादी करने वाले हैं, वह मौन हो गए, बड़ा गंभीर हो गए, क्योंकि मैटर बड़ा गंभीर वाला है। उसने कहा कि आपसे हमारी शादी हो जाए, अगर नहीं करेंगे तो हम यही जान दे देंगे। वह सन्यासी जी तो एकदम उसका आसन हिलने लग गया, थी बड़ा गड़बड़ है, तो कहती है जान दे देंगे। लेकिन कहते हैं आचरणवान जो है संत दुनिया को आचरण सिखा देते हैं, चरित्रवान संत दुनिया को चरित्र सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि चरित्र की पूजा हर जगह होती है। क्योंकि अंग्रेजी कवि ने कहा है ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि धन खोया तो कुछ भी नहीं खोया, और स्वास्थ्य खो दिया तो कुछ खो दिया, लेकिन चरित्र खो दिया तो समझिए कि सब कुछ को लेकर के बैठ गया। स्वामी विवेकानंद को यही पंक्ति याद आ गई। अंग्रेजी तो जानते ही थे, अंग्रेजी तो पढ़ते ही थे, यही पंक्ति याद आ गई। अगर हम अपने इस चरित्र को खो देते हैं तो फिर हम दुनिया में कहीं पर कुछ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
उसने कहा, गंभीर होते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन एक काम तुमको करना पड़ेगा। क्या? कहा कि अगर हम तुमसे शादी कर लेंगे और तुम्हारी हम दोनों की शादी हो जाए तो क्या पता है कि हम दोनों से जो बच्चे होंगे वो हमारे जैसा ज्ञानी होगा। देखा जाता है ना, देखते हैं कि जिसके माता पिता सत्संगी है उसके माता बच्चे को भी देखते हैं कि मछली का फ्राई करते हुए, देखते हैं ना। जिनके माता पिता सत्संगी है उसके बच्चे को भी देखते हैं कि शराब का बोतल फोड़ते हुए। जिनके माता पिता सत्संगी है उसके बच्चे को भी देखते हैं कि चोरी करते हुए, लूटते हुए, खसोट करते हुए, व्यभिचार करते हुए देखे जाते हैं ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्या पता है कि हमारी और तुम्हारी शादी हो जाए तो हमरे जैसा सुंदर पुत्र तुमको हो जाएगा। कहा कि एक तरीका है हमरे जैसे सुंदर पुत्र प्राप्त करने का। क्या तरीका? युवती तो खुश हो गई कि क्या तरीका है। उसने कहा कि तुम स्वीकार करो तो मैं तरीका बता दूं। कि बिल्कुल मैं स्वीकार करती हूं। कही क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा हाथ जोड़ करके कि आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। तुम मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो और मैं तुमको माँ के रूप में स्वीकार कर लेता हूं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद अमेरिका के वासी को चरित्र सिखा कर आ गया। वह युवती शर्म के मारे लज्जित हो गई और स्वामी विवेकानंद के चरणों में नतमस्तक होकर के कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं। ये चरित्रवान व्यक्ति का लक्षण है। हम अपने बच्चे को चरित्र सिखावें, हम अपने बच्चे को ईमानदारी सिखावें, हम अपने बच्चे को न्याय सिखावें। आज न्याय की भाषा हमारे समाज के लोग भूलते जा रहे हैं, बोल रहे हैं ना। आज सच्चाई बोलने के लोग व्यक्ति नहीं चाहता, सोचता कि कहीं सच बोल देंगे। कभी ऐसा हुआ था कि झूठ बोलने के चलते महाभारत हो गया था, हुआ ना। एक झूठ बोलने के चलते महाभारत हुआ था। लेकिन अभी है कि सच बोलने के नाते क्या हो जाता है, महाभारत हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम लोग किस दुनिया में जा रहे हैं, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं। और एक बच्चे ने हमसे कहा, 17-18 साल का युवक ने हमसे कहा कि बाबा क्या कारण है। 17-18 साल का युवक ने हमसे कहा कि बाबा क्या कारण है, जिस माँ ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस माता ने पढ़ाया लिखाया, हर चीज किया, तेल लगाया, कपड़े खरीद के दिया, उसके सुख दुख में भागीदार बना, वह माँ 25 साल तक बच्चे को खिलाती पिलाती है, हर चीज करती है। और जैसे शादी होती है तो 25 दिन में वो बच्चा किधर चला जाता है, किधर चला जाता है। जब शादी होती है किधर जाते हैं? नहीं बोल रहे हैं, बड़ा गड़बड़ हो गया क्या? नहीं बोली, बात कुछ खत्म कर दे। बोलिए सदगुरुदेव की। 17-18 साल का नवयुवक ने कहा कि क्या बात है कि जिस माँ ने 25 साल तक सेवा किया, बच्चे का खिलाया पढ़ाया सब कुछ किया, वह 25 दिन के अंदर क्या हो जाता है, माँ बाप को भूल कर किधर चला जाता है, पत्नी की बातों में चलने लग जाता है। क्या यही पुत्र का कर्तव्य है? क्या यही बाल बच्चे का कर्तव्य है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पत्नी की बात पर नहीं चलिए, आप चलिए उनकी बात पर, क्योंकि आपके नाते वो आई है, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन वह बच्चा अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो पत्नी क्या करेगी, उसको एकदम चाबी घुमाती रहती है। नहीं, उनको कुछ नहीं देना है, उनके जो भी सामान है सब इधर लेके आओ, उधर लेके नहीं जाना है। यही हमारी संस्कारहीनता है, यही संस्कारहीन होने का लक्षण है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, दुनिया के तमाम संत कहते हैं कि प्रथम गुरु संसार मगर कोई है तो कौन है, माता और पिता है। ये साधु महात्मा नहीं, प्रथम गुरु कोई तो माता पिता है। माता पिता के सामने जो बच्चे संस्कारवान नहीं बन पाए तो साधु के सामने कभी वो संस्कार
नहीं दिखा सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मैं अपनी बात शुरू किया था कहा कि अल्प सुख दुख आदिउ अंता, मन भुलान मैगर में मनता। ये मन जो है, मैगर कहते हैं हाथी को, उन्मत्त हाथी। उन्मत्त हाथी को कहते हैं कि जब माथा में मद चढ़ता है तब वो कुछ नहीं बूझता है, कब वो क्या करेगा, किधर तोड़ेगा, किधर फोड़ेगा, किधर भागेगा, कोई ठिकाना उसको नहीं रहता है। सदगुरु कहते हैं कि उसी तरह आदमी का मन हो गया है उन्मत्त हाथी के जैसा, मन काम करने लग गया है। मन इतना परेशान करता है, मन के बस होकर के व्यक्ति मन का इतना गुलाम बन गया है कि मन जो कहता है व्यक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मा जो कहता, आत्मा की पुकार को नहीं सुनता है, मन की बात को सब सुन करके भागे जा रहे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन गयंद माने नहीं चले सुरती के साथ, महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नाही हाथ। मन गयन माने नहीं, हाथी के जैसा, और चले सुरती के साथ। सुरती कहते हैं याद को। मन में जो जो याद आती है सबको मन क्या करता है, समेट लेता है। बहुत लोग सपना जब देखता है रात में भी, जब सोया रहता है तो उस समय भी मन से बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है। क्यों करता है? इसलिए करता है वो कभी शांत से एकांत में बैठ करके मन का निरख परख नहीं करता। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब किसी भगवान को प्राप्त कर लेना नहीं है। ध्यान का मतलब है कि मन को शांत हो जाना। जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं हुआ तो कितना भी ध्यान करे, उस ध्यान करने का कोई फल उनको नहीं प्राप्त होगा। जैसे एक ढेला पानी में मारते हैं, पानी में जब ढेला मारते हैं तो ढेला के साथ साथ नीचे की गंदगी ऊपर आ जाती है। ढेला के साथ साथ नीचे की गंदगी जब ऊपर आती है तो जब तक गंदगी ऊपर रहेगी तब तक उस पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता है। उसी तरह जब तक मन में विषय की गंदगी है, विकार की गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी जब तक उफन रही है तो तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। आज सब लोग भगवान खोजते हैं, सब लोग भगवान खोजने में लगे हुए हैं, भगवान मिल जाए। मान लीजिए कभी बाय मिस संयोग बस भगवान अगर मिल जाएगा तो क्या करेगा भगवान से? बहुत देर तक, कितना देर बैठेगा? कोई संत महात्मा आ गए दरवाजे पर, उसके सामने कितना देर तक बैठेंगे? 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद काम धंधा भी तो है, नाश्ता जलपान भी है, गाय भी धोना है, गाय भी घर करना है, गाय को भी बाहर करना है, मक्का भी रोपना है। कहीं भगवान कहे कि नहीं तुम मेरा दर्शन करते रह जाओ, खबरदार सामने से उठने नहीं पाओगे, अगर उठोगे तो शराब दे देंगे, तो भगवान के को सामने कोई बैठा रह पाएगा? नहीं बैठेगा। भगवान का दर्शन करने का मतलब है कि आपके भीतर जो राम रूपी आत्मा, राम रूपी भगवान है, उसका दर्शन करना कैसे? ज्ञान के द्वारा। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिद विद्यते। इस संसार में ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। ज्ञान के द्वारा उसका दर्शन करना है, आंख खोल करके नहीं। ज्ञान के द्वारा उसको अनुभव करना है कि जब ज्ञान अपने आप का हो जाता है तब व्यक्ति भरम पाखंड से दूर उठ जाता है, तब अंधविश्वास से व्यक्ति दूर उठने लग जाता है। अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ है, अपने आप का बोध नहीं हुआ है, इसलिए व्यक्ति संसार में क्या करने लग जाता है? भटकने लग जाता है, संसार में दौड़ लगाने लग जाता है, खोजने लग जाता है। सदगुरु कबीर के जो ज्ञान है वो बिल्कुल वैयक्तिक ज्ञान है। जब तक व्यक्ति असंग नहीं होगा, जब तक व्यक्ति अकेला नहीं होगा, तो तब तक व्यक्ति के जीवन में उस भगवत्ता का उद्घाटन नहीं हो सकता है
और आज साधु महात्मा को भी देखते हैं कि वो भगवान खोजने में लगा है, परमात्मा खोजने में लगा है, देवता खोजने में लगा है। जो खोजी हुई वस्तु बिछड़ जाती है, छूट जाती है। जैसे हम लोग अभी कुछ देर के लिए मिले हैं, संयोग हुआ है, संयोग का क्या होगा? बिछड़न होगा ना, थोड़ी देर के बाद बिछड़न हो जाएगा। उसी तरह बाहर अगर कोई भगवान मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? बिछड़न हो जाएगा। वो सदा नहीं रह सकता है। लेकिन अगर ज्ञान व्यक्ति को हो गया, आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, फिर ये कभी अपने आप से बिछड़ने वाला नहीं है। जैसे पानी और पानी की शीतलता को कभी अलग कर पाएंगे कि प्रकार जी? पानी में जो ठंडापन है, पानी से कोई अलग कर पाएगा उसका? कभी होगा? आग है, आग की जो गर्मी है, कहिए ने आग को अलग रखेंगे, गर्मी को अलग रखेंगे, हो पाएगा? नहीं होगा। उसी तरह भगवान है, आप भगवान से कभी अलग नहीं है, आप देवता से कभी अलग नहीं है। इसलिए कबीर पंथ की भाषा में कहा गया कि मानव भगवान, इस मनुष्य को भगवान का दर्जा दिया गया। लेकिन आज मनुष्य अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझ लिया है, अपने आप को कठपुतली समझ लिया है और कहते हैं कि ईश्वर सूत्रधार है, ईश्वर नचाता है और सभी नचावत राम। कौन चीज है? सभी नचावत राम गोसाई। ये फकरा बना लिया है कि सबको भगवान क्या कर रहा है? नचा रहा है। ये भगवान नहीं नचा रहा, बल्कि हम भगवान को नचा रहे हैं ना। इसलिए देखता हूँ जो दारू पीता है भगवान को भी दारू चढ़ाता है, जो गांजा पीता है तो भगवान को भी गांजा चढ़ाता है, जो मांस मछली खाता है तो भगवान को भी मांस मछली खिला देता है। अब भगवान हमारे अनुसार नाच रहा है कि हम भगवान के अनुसार नाच रहे हैं? कौन नाच रहा है? हम ना भगवान को नचा रहे हैं, हम भगवान को नचा रहे हैं। कैसे नचा रहे हैं? सुने होंगे एक कहानी को, घटना याद आती है, कह करके बात को खत्म करूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। हम भगवान को कैसे नचा